Good morning, students. Good morning. PG third semester students. Uh, मैं आज आप लोगों से बात करूंगी काउंसलिंग तो मुझे पढ़ाना है और काउंसलिंग के संबंध में ही बात करेंगे हम। मैंने डेफिनेशन को पूरी तरह से डिफाइन करके काउंसलिंग को मैंने डाल दिया था। उसके 16 पॉइंट्स मैंने बताया आप लोगों को। आई थिंक जो काउंसलिंग का नेचर है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका है। मैंने पहले एपीए का डेफिनेशन दिया था कि उन्होंने उनके हिसाब से काउंसलिंग क्या है। फिर मैंने आप लोगों को अदर साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए गए कुछ काउंसलिंग डेफिनेशंस को बताया और फिर 16 पॉइंट्स में मैंने उन डेफिनेशंस में क्या कहा गया है। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डेफिनेशंस फॉर डिफाइनिंग द वर्ड काउंसलिंग आपके बुक में दिया हुआ है और उसको मैंने आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है। नाउ हम अब रूल ऑफ काउंसलिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये एक जनरल क्लास है, इसका डिटेल हम लोग बाद में डालेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे। तो रूल ऑफ काउंसलिंग क्या है, व्हाट आर द, हम लोग 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद अगली बार जब हमको कोई ऐसा पॉइंट मिला जिसके लिए जो पूरा फॉर्म्ड क्वेश्चन जैसा होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे रोल ऑफ काउंसलिंग क्या है हमारी लाइफ में और किसी भी आदमी की ज़िंदगी में लाइफ में कब हमको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और कब हम उसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से करते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं वो मदद करते हैं लोगों की फिज़िकल, इमोशनल एंड हेल्थ इश्यूज़, ये 3 इश्यूज़ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं वो आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। तो इसको आप एक चीज़ ध्यान देखें कि काउंसलिंग साइकोलॉजी इमर्ज कब किया एपीए में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था और वो ये था कि 1940s में काउंसलिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत हुई। कार्ल रॉजर ने इसको कॉइन किया और इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। उस वक्त लोगों को मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और दैट इज़ वाई कि दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो ये इसको कार्ल रॉजर ने कॉइन किया और लैकिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन, ये सब मैंने आपको पहले बताया। तो ये फिज़िकल, इमोशनल एंड हेल्थ इशू को लोग जो हैं काउंसलर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। दूसरे है कि और उनके अंदर जो नेक्स्ट के एक आई एम ए वेल बीइंग, मैं एक बिल्कुल आई एम फाइन, आई एम गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये वाली जो बात है तो इसके लिए वहाँ पे वर्क करते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये रोल है काउंसलिंग का। दूसरा है कि एलिवेट फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड रिजॉल्व क्राइसिस इफेक्ट। ये जो आपका है कि एलिवेट फीलिंग्स, जितनी भी जो फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, यानी जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस के कारण जो निगेटिविटी आती है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हटाता है कौन, काउंसलर अपनी काउंसलिंग के द्वारा। ये रोल है काउंसलिंग का। और जो क्राइसिस आती है आदमी के जीवन में काउंसलिंग से, जैसे बहुत तरह की फीलिंग्स आती हैं कि आई एम वर्थलेस, मेरा कोई यूज़ नहीं है, बेकार ज़िंदगी है, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ या पा रहा हूँ, इस तरह की बातें जब आने लगती हैं दिमाग में तो दिस इज़ कॉल्ड क्राइसिस। एंड दीज डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी डेडली पेंडेमिक, इट इज़ कोरोना वायरस। ये भी एक क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वर्ल्ड वाइड है।
लेकिन लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ क्राइसिस आती रहती। एडोलेसेंस को एक अलग प्रॉब्लम है, एडोलेसेंस की दिक्कत अलग होती है, बूढ़े लोगों की परेशानी। जैसे जैसे हम लर्न करते जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा फील्ड जो है वो एज हमारा बढ़ता जाता है, तो हमारा जो है वो ये चीज़ें कि क्राइसिस बढ़ती जाती, बहुत सारी क्राइसिस रिलेटेड है। अगर हम जिंदा हैं तो क्राइसिस है और स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस बना लेना है उसको। यही करने का काम काउंसलिंग ये भी कर, काउंसलिंग के द्वारा ये भी उसका गोल है, ये लक्ष्य है काउंसलिंग का। नेक्स्ट आइए, वो असेसमेंट भी करते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। और जो सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, उनको भी कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी वो असेसमेंट करके, यानी उनका विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, सारी चीज़ों को डायग्नोस करके कि किस तरह की समस्या है इस पर्टिकुलर क्लाइंट के बीच, और कैसे ये अपनी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये सारी बातों का को निश्चित करना भी काउंसलिंग साइकोलॉजी का काम है, साइकोलॉजिस्ट्स का काम है। कि किसी भी समस्या वाले व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, वो चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, हेल्थ इश्यूज हो, उनका सेंस ऑफ वेलबीइंग बढ़ाना, फिर उनमें घटाते हैं किस चीज़ को, एलिवेट करते हैं, जो एक उनको अनुभव होने लगता है डिस्ट्रेस का, यानी निगेटिविटी, यानी स्ट्रेस में जो नेगेटिव साइड है उसका जो अनुभव होने लगता है, उसको रिजॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ क्राइसिस में जो उनके साथ क्राइसिस आ रहा है उनके लाइफ में, जैसे अभी हम लोग बहुत सारा साइकोलॉजी वाले तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, डाइटिशियंस काम कर रहे हैं कि कैसे किस तरह के फूड्स दिए जाएं, हम लोग काम करें कि किस तरह का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए लोगों को, ताकि वो अपनी जो अपना जो मेंटल स्टेट है उससे बाहर निकल सके। तो दीज आर द गोल्स। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि वो असेसमेंट भी करते हैं, वो पूरा डायग्नोसिस भी करते हैं पूरी तरह से, और ट्रीटमेंट भी करते हैं जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी जो मनोवैज्ञानिक सिम्टम है उनका असेसमेंट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी सिम्टम्स हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या उदाहरण है काउंसलिंग साइकोलॉजी का। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी। पूरे पॉपुलेशन को, चाहे इधर वो जो है वो बूढ़ा हो, कोई एडल्ट, लेटर एडल्टहुड हो, या एडल्टहुड हो, या अर्ली एडल्टहुड हो, या लेटर एडोलेसेंस हो, किसी भी एज ग्रुप को, यहाँ तक कि चाइल्डहुड तक भी ये लोग जो हैं उनका स्कोप इतना बढ़ा हुआ है। उन सबों को, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल क्लास है ताकि आपको ये अवेयरनेस दिया जा सके कि किस तरह से काउंसलिंग साइकोलॉजी काम करता है और क्या उसका एरिया है काम करने का। तो पॉपुलेशन सर्व्ड बाय काउंसलर्स include person of all ages and all culture. These days we are counseling via telephonic contact, via virtual contact. तो ये सारी चीज़ें, और जितना कल्चरल बैकग्राउंड चाहे जो भी रहा हो, लेकिन काउंसलर का ये काम है कि अगर उसको किसी की समस्या के बारे में वो कांटेक्ट करता है तो आपको उसको हेल्प, वो काउंसलर आपको हेल्प देगा। अब एड्स पेशेंट के लिए एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके लिए किया जा रहा है। कोविड पेशेंट का अलग, मद्रास यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को शुरू किया है और वो अपने यहाँ से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके केस स्टडी लाने के लिए कह रहा है। वो वर्चुअल कर रहा है, वो बहुत सारे काम कर रहा है, सारी जगह काम हो रहा है। मद्रास यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट कर दिया है तो कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में। तो अब देखिए, अब लेटर एडोलेसेंस है, एडल्ट है, विथ करियर है, एजुकेशनल कंसर्न्स हैं, और छोटे बच्चे हैं या एडल्ट्स फेसिंग सीवियर पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ होती है बहुत सारे लोगों की। अभी के दिन में जैसे बहुत सारी परेशानी जो है वो लोगों को फेस करना पड़ रहा है।
लॉकडाउन की वजह से हर आदमी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि अब एकदम एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, अब घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, अब हमको लगता है जैसे पिंजड़े में बंद है। दिस और इससे सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, जो पैंडेमिक है इसने सिर्फ क्राइसिस जो है जिसकी वजह से लॉकडाउन है हर जगह, कहीं तो कंप्लीट लॉकडाउन है, कहीं लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इन सब के बीच जो लोग रह रहे हैं उनका एक अजीब अजीब सा मेंटल स्टेट आ रहा है। उनके अंदर कभी डिप्रेशन की भावना आती है, कभी उनको डर लगता है, कभी जब वो बाहर से कहीं से आते हैं तो अपने आप एक फियर फैक्टर तो ये भी है जो सेंसिबल लोग हैं उनके अंदर कि कहीं मैं ना कैरियर बन जाऊँ, अपना हेल्थ उतना नहीं कि मेरे फैमिली वाले बीमार पड़ जाए। तो इस वजह से भी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। तो दीज ऑल कंडीशंस, जितनी भी तरह की इस तरह की जो हमारी दिस ऑल कंडीशंस अलाउ करते हैं कि काउंसलिंग को एडॉप्ट अपनी लाइफ में लाया जाए, किसी काउंसलर से मिला जाए, किसी से बात किया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है दिस डेज, और हमेशा रहता है, कोई ना कोई क्राइसिस तो लाइफ में रहती ही। ये और बात है कि अभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस है कोविड-19 या कोरोना वायरस, लेकिन कोई ना कोई क्राइसिस, जैसे कभी रिजल्ट का, अभी कोरोना वायरस के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ एक क्राइसिस क्या है कि रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे पेपर्स में क्रॉस लग गया है, जनरल मार्किंग कर दी गई है, किसी को प्रमोट कर दिया गया है, किसी को ऐसे ही कॉपी देखे बगैर रिजल्ट निकाल दिया गया। तो ये भी एक क्राइसिस है। तो यहाँ भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किस आदमी से मिलें, कैसे मिलें, बात कैसे करें, किस प्रोसेस से अपनी रीचेकिंग के लिए कॉपी डालें। तो ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं कि सभी चीज़ों में नीड ऑफ काउंसलर है, वहाँ पे परामर्श, हेल्प चाहिए उनको। जो भी व्यक्ति हेल्प मांग रहा है वो काउंसलर के कांटेक्ट में जाना चाहता है, और वहाँ पर से ही काउंसलर की ड्यूटी और उसका गोल जो है, लक्ष्य जो है, वो आरंभ हो जाता है। वेरी क्लियरली, जिस भी व्यक्ति को किसी भी कल्चर का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, कितना भी सीवियर उसका प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है इन सब चीज़ों के, उसको एक काउंसलर की, परामर्शदाता की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ द फैक्ट। और यहीं से गोल भी शुरू हो जाता है और ड्यूटी ऑफ काउंसलर भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम 3 तरह के काउंसलिंग की बात करेंगे इस वीडियो में। इट मे बी पॉसिबल कि हम इस तरह की चीज़ों को फिर से रिपीट करें। किसी एक टेक्स्ट बुक मैंने ऑर्डर किया है, उसमें जब आएगा, और उसमें जो, क्योंकि काउंसलिंग साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा किताबें हैं नहीं, जो किताब मार्केट में जा नहीं सकते, तो हमने ऑर्डर किया है, वो किताब आती है तो फिर उस हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो आई एम अपलोडिंग दीज थिंग्स, ताकि आपका एक स्ट्रक्चर या फ्रेमिंग, स्ट्रक्चरिंग और डिज़ाइनिंग ऑफ द क्लासेस और कोर्स जो है वो बन जाए। तो 3 तरह के, एक द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंटल काउंसलिंग। पहला है इवेंट काउंसलिंग। इवेंट काउंसलिंग, किस तरह से इवेंट, कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना आपके लिए टेंशन का विषय बन गया, तो इस चीज़ को इवेंट काउंसलिंग के इसमें रहे। दूसरा है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या चीज़ है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और हमेशा आपका परफॉर्मेंस काउंसलिंग की बात की जा रही, तो ये भी एक टाइप ऑफ काउंसलिंग है। प्रोफेशनल ग्रोथ काउंसलिंग, किस तरह से हर इंडस्ट्री में एक काउंसलर की ज़रूरत है, हर स्कूल में, स्कूल्स आर नाउ इंडस्ट्री, तो वहाँ भी एक काउंसलर की ज़रूरत है। सो साइकोलॉजी का फील्ड बहुत ब्रॉड होते जा रहा है, और दिस इज़ द पार्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी यानी इसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है, ये प्रोफेशन को जन्म देता है। अगर आप 6 मंथ का कोर्स कर लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, मैं उनका लिंक आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी इन्हीं क्लासेस के बीच में। और अब हर क्लास में एक कोट भी, मोटिवेशनल कोट भी हम डालेंगे, जिससे आपकी काउंसलिंग होती रहे। उस कोट को आप पढ़िए
और आपका स्ट्रेस उससे रिड्यूस होता जाए, ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम प्रोवाइड करें। तो एक एक ना एक मोटिवेशनल कोट हम ज़रूर इसमें डालेंगे, बताएंगे आप। देखिए, प्रोफेशनल ग्रोथ काउंसलिंग कैसे आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए, कैसे साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करें, बिकॉज कि हर जगह मेडिसिन काम नहीं करता है, ड्रग्स जो है वो हर जगह काम नहीं करता है। बहुत सारी जगह, बल्कि ज़्यादातर जगह ज़िंदगी में, ज़्यादातर फेज ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनमें सिर्फ काउंसलिंग का, बातचीत, परामर्श, लोगों का खुद का सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यही काम करता है ज़्यादातर में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपके लिए एक दवा दे दिया और आपका एंगर कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है, उसके लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भी आपको किसी के परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, पापा के, मम्मी के एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको एक दवा लेके, तो दवा हर जगह काम नहीं करती है। परामर्श काम क्या करें मैडम, किस तरह करें, ये बात काम करती है। तो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स एंड विद द प्रॉब्लम ऑफ ओन, कैसे आप डील करें, ये आप काउंसलिंग के माध्यम से। आपको कहाँ जाना चाहिए, हर आदमी को किसी न किसी परामर्श की ज़रूरत होती है। तो ये है आपका, तो 3 मेजर: इवेंट काउंसलिंग, परफॉर्मेंस काउंसलिंग एंड द थर्ड इज प्रोफेशनल ग्रोथ काउंसलिंग। इसको जो है बहुत मान्यता दी गई है, और इसी तीनों के अंदर से अभी तक जितना मैंने स्टडी किया है, बाकी जो है वो निकलता है। नेक्स्ट आइए कि एम्स ऑफ काउंसलिंग पर हम अपना ये क्लास ख़त्म कर देंगे। एम्स क्या, काउंसलिंग का, परामर्श का उद्देश्य क्या है, एम क्या, पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आइए कि बिहेवियर चेंज, व्यवहार को बदलना, हम अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने आज आप लोगों से डिस्कस किया कि रोल ऑफ काउंसलिंग क्या है, और व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, और तीसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करी वो है कि व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ये डिस्कस किया। ये वीडियो 18 मिनट का होने जा रहा है, सो मैं इसको अब यहीं पर बंद कर रही हूँ। बाय स्टूडेंट्स, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास और अगले वीडियो में।